मॉर्निंग भारत, मैं हूं अंजलि सिंह और आप देख रहे हैं हर पल न्यूज, जहां हम सब आपके लिए देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें लेकर आए हैं। वहीं हिंदुस्तान की पहली खबर है कि जम्मू कश्मीर के दौरे पर अमित शाह हैं, जहां उन्होंने कहा है कि आतंक फैलाने वालों से नरमी पेश नहीं की जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को चेताया कि जो लोग घाटी में अशांति फैलाना चाहते हैं उनके साथ कोई नरमी नहीं बरती जाएगी, उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं जम्मू कश्मीर के 3 दिन के दौरे पर पहुंचे गृह मंत्री ने कहा कि घाटी के विकास में कोई भी बाधा नहीं डाल सकता। वहीं श्रीनगर में जम्मू कश्मीर के यूथ क्लब के सदस्यों के साथ एक कार्यक्रम में गृह मंत्री ने कहा कि कश्मीर ने भय, आतंकवाद, भ्रष्टाचार और परिवार आधारित राजनीति को पीछे छोड़कर शांति, विकास और समृद्धि की नई शुरुआत देखी है। जम्मू कश्मीर के युवाओं ने इस बदलाव को मजबूत किया है। वहीं आतंकवाद कम हुआ है, पथराव अदृश्य हो गया है। तो वहीं उन्होंने कहा है कि आतंक पर करेंगे वह अंतर प्रहार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 दिन के जम्मू कश्मीर दौरे पर शनिवार को श्रीनगर पहुंचे। आम लोगों और प्रवासियों की हत्या को देखते हुए शाह ने सभी सुरक्षा एजेंसियों से मिलकर आतंकवाद के खात्मे की अंतिम लड़ाई लड़ने का कहा। साथ ही आतंकियों के सख्त संदेश देते हुए केंद्र शासित प्रदेश में हुए विकास की तारीफ की। अपने दौरे में सबसे पहले वह शहीद पुलिस इंस्पेक्टर परवेज अहमद के परिवार से मिले। परवेज अहमद की जून में आतंकियों ने उनके घर के पास हत्या कर दी थी। वह मस्जिद से नमाज पढ़कर लौट रहे थे। वहीं अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म करने और इस 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटे जाने के बाद शाह का यह पहला दौरा था। सूत्रों ने बताया कि हालात का जायजा लेते हुए शाह ने बढ़ते आतंकवाद और कठोरता पर सुरक्षा एजेंसियों से जवाब लिया है। घाटी में आम नागरिकों की हत्या और सीमा पर से होने वाली घुसपैठ में बढ़ोतरी पर भी चर्चा की। शाह ने यूथ क्लब को संबोधित में पाकिस्तान कब्जे वाले कश्मीर, POK और जम्मू कश्मीर के हालात की तुलना करने को कहा है। आतंकवादियों और उनके मददगारों को सख्त संदेश में शाह ने कहा कि जो जम्मू कश्मीर की शांति में खलल डालना चाहता है उनसे हम सख्ती से निपटेंगे। अगर युवाओं को रोजगार से जोड़ दिया जाए तो कश्मीर की शांति को कोई नहीं रोक सकता। शाह ने श्रीनगर शारजाह की पहली उड़ान को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। शाह ने सुबह सबसे पहले जम्मू कश्मीर पुलिस के शहीद इंस्पेक्टर परवेज अहमद की पत्नी से मिलकर उन्हें सरकारी नौकरी के दस्तावेज सौंपे। शाह ने ट्वीट कर कहा कि मुझे और देश को उनकी बहादुरी पर गर्व है। घाटी में तेज बारिश और बर्फबारी हो रही थी। मौसम ठीक रहा तो शाह रविवार को जम्मू जाएंगे और वहां जनसभा को संबोधित करेंगे। तो वहीं दूसरी खबर हिंदुस्तान की है, जहां आर्यन खान समेत 20 लोगों के खाते खंगाल रही है NCB। तो वहीं अनन्या से 2 दिन की पूछताछ ने बढ़ा दी आर्यन की मुश्किलें। मादक पदार्थ मामले की जांच में नेपोटिज्म कंट्रोल ब्यूरो आर्यन खान समेत 20 आरोपियों के वितरित लेन देन की जांच कर रही है। NCB ने अधिकारी ने बताया कि 26 अक्टूबर के बम्बई उच्च न्यायालय में आर्यन खान की जमानत को लेकर सुनवाई होनी है, जिसमें NCB ने आर्यन खान की जमानत याचिका का विरोध करेगी। अधिकारी ने कहा कि जांच दल पहले ही कुछ आरोपियों के लेन देन के रिकॉर्ड जुटा चुका है। वहीं अब आरोपियों के आरे के श्रोताओं की भी जांच की जा रही है। NCB ने छापे के दौरान आरोपियों के पास से MDMA बरामद किया था। एजेंसी जांच कर रही है कि यूरोप और अमेरिका से मिलने वाला यह पदार्थ आरोपियों ने कहां से हासिल किया। तो वहीं भारत की दूसरी खबर है कि कोरोना की महामारी की वजह से भारतीय युवाओं की उम्र 2 वर्ष घट गई है। लोगों की जिंदगियों पर विभिन्न स्तरों पर असर डालने वाले कोरोना वायरस महामारी ने किसी व्यक्ति की जीने की औसत अवधि यानी जीवन प्रशित तकरीबन 2 साल कम कर दी है। मुंबई के अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान के वैज्ञानिकों के संस्क्रिय विश्लेषण में यह बात पता चली है। इस विश्लेषणात्मक रिपोर्ट के महामारी के कारण पुरुषों और महिलाओं दोनों में जन्म के समय जीवन प्रशित में कमी का उल्लेख किया गया है। यह रिपोर्ट हाल ही में पत्रिका BMC पब्लिक हेल्थ में प्रकाशित हुई है। IIPS के प्रोफेसर सुकांत यादव ने यह रिपोर्ट तैयार की है। रिपोर्ट में कहा गया है 2019 में पुरुषों के लिए जीवन प्रत्याशी 59.5 वर्ष और महिलाओं के लिए 72 वर्ष थी, जो 2020 में कम होकर क्रमशः 67.5 वर्ष और
महिलाओं के लिए 59.8 वर्ष हो गई है। अगर शिशु के जन्म के समय मृत्यु की प्रवृत्ति भविष्य में स्थिर रहती है तो किसी नवजात के जीवित रहने के संभावना के औसत वर्ष के आधार पर जन्म के समय जीवन प्रकाशित की गणना की जाती है। प्रोफेसर यादव के अध्ययन में जीवन काल की असमानता पर भी गौर किया गया है और पाया गया कि कोविड-19 39 से 59 आयु वर्ग में सबसे अधिक पुरुषों की मौत हुई है। यादव ने कहा 2020 में सामान्य वर्षों के मुकाबले कोविड-19 से 35 से 69 आयु वाले में बहुत ज्यादा मौत हुई है और यह समूह जीवन प्रत्याशा में कमी के लिए अधिक जिम्मेदार है। जनसत्ता की खबर है कि 18 महीने में पेट्रोल 36 रुपए लीटर बढ़ा है, वहीं डीजल 26.58 रुपए लीटर महंगा हुआ है। वाहन ईंधन कीमतों में बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है। शनिवार को लगातार चौथे दिन पेट्रोल और डीजल कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। पेट्रोल और डीजल दोनों के दाम 35 पैसे प्रति लीटर बढ़ गया है। इस बढ़ोतरी के साथ मई 2020 के शुरुआत से यानी 18 महीने से कम समय से पेट्रोल में 36 रुपए लीटर महंगा हो चुका है। इस दौरान डीजल कीमतों में 26.58 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम कंपनियों की मूल्य अधिसूचना के आसार दिल्ली में अब 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 107.24 रुपए प्रति लीटर हो गई है। वहीं डीजल 95.97 रुपए प्रति लीटर पर पहुंच गया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल के दाम बढ़ रहे हैं, जिसका असर यह भी देख रहा है कि देश के सभी प्रमुख शहरों के पेट्रोल स्तर के पार जा चुका है। वहीं इस दर्जन से अधिक राज्यों में डीजल 100 रुपए प्रति लीटर से अधिक बिक रहा है। सरकार द्वारा 5 मई 2020 को उत्पाद शुल्क को रिकॉर्ड पार पर बढ़ने के बाद से पेट्रोल 35.98 रुपए प्रति लीटर महंगा हुआ है। वहीं इस दौरान डीजल कीमतों में 26.58 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि हुई है। हिंदुस्तान की खबर है कि आज देश मांगे जीत का चांद। T20 वर्ल्ड कप 2021 के 16वें मुकाबले में रविवार को भारतीय टीम का सामना चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान से होगा। यह मुकाबला दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। खराब रिश्ते की वजह से दोनों देशों के बीच दक्षिण सीरीज नहीं होती। इनकी भिड़ंत सिर्फ RCC और SCC के टूर्नामेंट में होती है। वनडे T20 वर्ल्ड कप दोनों में भारत पाकिस्तान के खिलाफ अजेय है। दोनों फॉर्मेट के सभी 12 मैच भारत ने जीते हैं। T20 वर्ल्ड कप में भारत ने पाकिस्तान को 5 बार मात दी है। इनमें से 2 मैच में भारत पहले बल्लेबाज करते हुए और 3 मैच में लक्ष्य का पीछा करते हुए जीता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोरोना टीका ने मृताओं को भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए काम करना होगा। देश में कोरोना के 100 करोड़ टीकों की ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल होने के बाद सरकार की निगाहें अब कुल वयस्क आबादी और बच्चों के पूर्ण टीकाकरण पर है। इसी लक्ष्य के साथ मद्देनजर पीएम मोदी शनिवार को टीका निर्माताओं से मिले। उन्होंने कहा, पूरी दुनिया भारत की ओर देख रही है। 1.5 साल के अनुभव से संस्थागत, मजबूत व वैश्विक मानदंडों के अनुसार काम करने की जरूरत है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, भारत बायोटेक, डॉक्टर रेड्डीज कई समेत शीर्ष अधिकारी ने पीएम से मुलाकात में वैक्सीन शोध, सरकारी मंजूरी तथा भावी चुनौतियों पर विचार किया है। सीरम के अध्यक्ष साइद पूनावाला ने कहा, मोदी नहीं होते और स्वास्थ्य मंत्रालय को प्रेरित नहीं किया होता तो भारत 1 अरब खुराक नहीं लगा पाता। कर्मचारी चयन आयोग के स्टेनोग्राफर सेल्फ टेस्ट एग्जाम में समेतमारी कर रहे 3 सलवरों और 10 परीक्षार्थियों को पुलिस ने शनिवार को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनसे गिरोह के अन्य सदस्यों के बारे में पता कर रही है। पुलिस कमिश्नर DK ठाकुर ने बताया कि शुक्रवार को TCS की ओर से बिजनौर रोड पर ओमकस सीट स्थित एक केंद्र पर परीक्षा का आयोजन किया गया था। परीक्षा का एक राउंड दिवस 2020 में हुआ था और दूसरा शुक्रवार दूसरे राउंड में 13 लोग ऐसे मिले जिनकी तस्वीरें और फिंगरप्रिंट पिछली परीक्षा में दिए गए दस्तावेज में मिल नहीं खा रही थी। आशियाना पुलिस ने इनसे पूछताछ की तो पता चला कि 3 लोग दूसरे की जगह परीक्षा देने आए थे, वहीं बाकी 10 असली अभ्यर्थी थे और पिछले राउंड में उनकी जगह। शुक्रवार को दूसरे राउंड में 13 लोग ऐसे मिले जिनकी तस्वीरें और फिंगरप्रिंट पिछली परीक्षा में दिए गए
दस्तावेज में से नहीं मिल खा रही थी। आशियाना पुलिस ने इनसे पूछताछ की तो पता चला कि 3 लोग दूसरे की जगह परीक्षा देने आए थे, वहीं बाकी 10 असली अभ्यर्थी थे और पहले राउंड में उनकी जगह सॉल्वर शामिल हुए थे। पकड़े गए आरोपियों में प्रयागराज निवासी अशोक कुमार, राहुल कुमार, मोहम्मद यासीन, आलोक प्रभाकर, मान सिंह पटेल, अंकित पटेल, मुकेश कुमार समेत कई लोग। अंबेडकर नगर निवासी केंद्र कुमार शामिल हैं। इंस्पेक्टर आशियाना धीरज कुमार शुक्ला के मुताबिक सॉल्वरों ने बताया है कि प्रयागराज का एक कोचिंग संचालक इस गिरोह का मास्टरमाइंड है। भारत भी ध्वनि से 13 गुना तेज वार करने वाली हाइपरसोनिक मिसाइल विकसित कर रहा है। पलक झपकते ही यह सीमा पार दुश्मन देशों के ठिकानों को भेदाने में सक्षम है। इसकी गति 16,052.4 किलोमीटर प्रति घंटा है। इससे भारत अब ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मन, जापान जैसे देशों की श्रेणी में शामिल हो गया है। रूस के सहयोग से भारत हाइपरसोनिक तकनीकी विकसित कर रहा है। गोवा में आगामी विधानसभा चुनाव से ठीक 2 महीने पहले भाजपा गोवा में अपना मुख्यमंत्री बदलने जा रही है। भाजपा ने ये मान रही है कि गोवा के मौजूदा मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के नाकामपन के कारण जमानत में उनके प्रति रोष बढ़ा है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया ने शनिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये बात साझा की है। उन्होंने कहा कि विश्वसनीय सूत्रों के हवाले से ये पता चला है कि भारतीय जनता पार्टी में गोवा के विधानसभा चुनाव से केवल 2 महीने पहले प्रमोद सावंत को मुख्यमंत्री पद से हटाकर किसी अन्य को मुख्यमंत्री बनाने जा रही है। भाजपा हाईकमान ने ये मान रही है कि प्रमोद सावंत ने कोई काम नहीं किया है, इसलिए 10 फेलियर पॉइंट के आधार पर गोवा में अपना मुख्यमंत्री बदल रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा ये मान चुकी है कि गोवा की जनता मौजूदा प्रमोद सावंत सरकार से दुखी है और प्रमोद सावंत के नेतृत्व में गोवा में भाजपा के लिए चुनाव लड़ना मुश्किल होगा, लेकिन मुख्यमंत्री बदलने से ये अब कोई फायदा नहीं होगा। गोवा की जनता अपना मूड बना चुकी है। इस चुनाव में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। श्री सिसोदिया ने कहा कि उत्तराखंड और कर्नाटक के बाद भाजपा गोवा में भी अपना मुख्यमंत्री चुनाव से ठीक पहले बदलने जा रही है, क्योंकि भाजपा ये समझा चुकी है कि गोवा की जनता मौजूदा सीएम प्रमोद सावंत से दुखी है, अब परेशान हो चुकी है। भाजपा को चुनाव से 2 महीने पहले ही याद आया कि प्रमोद सावंत ने गोवा में कुछ काम नहीं किया, इसलिए उनके नेतृत्व में गोवा का चुनाव लड़ना मुश्किल होगा। उन्होंने कहा कि ये देश के इतिहास में यह पहली बार होगा जब सत्ता में बैठी पार्टी ये माने कि उनकी सरकार ने कोई काम नहीं किया है और जनता उनसे दुखी है। श्री सिसोदिया ने कहा, भाजपा हाईकमान ये मान रही है कि उनके मुख्यमंत्री कोई काम नहीं किया है और इस आधार पर भाजपा ने 10 पॉइंट की एक फेलियर लिस्ट बनाई है, जिनके आधार पर वो अपने मौजूदा मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत को हटाने वाली है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पूरी तरह से तैयारी में जुट गई है। शनिवार को कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने बाराबंकी में प्रतिज्ञा यात्रा का आगाज दिया। प्रियंका गांधी ने यहां नया नारा गाड़ा। उन्होंने कहा, बिजली बिल सबका हाफ, कोरोना काल का बकाया साफ और किसानों का पूरा कर्ज माफ। अभिनेता चंकी पांडे की अभिनेत्री बेटी अनन्या से पूछताछ की वजह से शाहरुख खान के बेटे आर्यन की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। एनसीबी अनन्या से 2 बार लंबी पूछताछ कर चुका है। सोमवार को तीसरी बार पूछताछ के लिए देर से पहुंचने पर एनसीबी डायरेक्टर आमिर वानखेड़े ने अनन्या को सख्त हिदायत भी दी है। सूत्रों के मुताबिक अनन्या ने एनसीबी को दूसरे दिन की पूछताछ में बताया कि उसने एक आध बार आर्यन को गांजा पीते देखा है। आर्यन और अनन्या का जो व्हाट्सएप चैट लीक हुआ है उसमें किसी महिला का जिक्र है जिसकी जानकारी जुटाई जा रही है। इस बीच एनसीबी ने शनिवार को बांद्रा इलाके में 3 जगहों पर छापेमारी की। खबर यह है कि सोमवार को बॉलीवुड से जुड़ी किसी शख्सियत को एनसीबी हिरासत में ले सकती है। ऐसा हुआ तो आर्यन की जमानत का इंतजार लंबा हो जाएगा। भारत में मौत की सजा पर अमल की जटिल और लंबी प्रक्रिया के कारण कई सजायात्मक मुजरिमों को 20 साल से ज़्यादा वक्त जेलों में काटना पड़ता है।
ऐसे मुजरिमों से करीब 62% किसी न किसी मानसिक बीमारी की चपेट में हैं। उन्हें जेलों में अजीब आवाज़ों सुनाई देती हैं और आत्महत्या के विचार आते हैं। राष्ट्रीय विश्वविद्यालय ने करीब 5 साल के अध्ययन के बाद अपनी रिपोर्ट में यह खुलासा किया। अध्ययन देश भर के जिलों में 88 ऐसे मुजरिमों पर किया गया जिन्हें काफी पहले मौत की सजा सुनाई जा चुकी है। इनसे 3 महिला कैदी शामिल हैं। अध्ययन प्रोजेक्ट 39A नाम से अपराध न्याय कार्यक्रम के तहत किया गया।